तक है, क्योंकि मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। श्रीलंका हम किसी हाल में नहीं बनने देना चाहते। अब हद हो चुकी है, मौलाना तौकीर बोले। नेपाल श्रीलंका से ज्यादा भारत में मुसलमान सड़कों पर आ गए तो तौकीर रजा ने कहा कि जिन लोगों ने मुसलमानों के साथ ज्यादती की है और रसूल आजम की शान में गुस्ताखियाँ की है, ऐसे लोगों में गिरिराज सिंह भी शामिल है। अगर ऐसे लोगों पर एक सप्ताह में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम सड़कों पर आने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र और प्रदेश सरकार की होगी। बरेली में इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर भाजपा और सरकार पर जमकर निशाना साधा। तौकीर ने कहा कि रसूल आजम के लिए आई लव मोहम्मद कहने पर जुर्म बना दिया गया है। इस पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन के नाम पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जबकि मुस्लिम बहन बेटियों को धर्म परिवर्तन करने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब हद हो चुकी है, हमें सड़कों पर आने पर मजबूर न किया जाए। उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे हालात नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। इन तीनों मुल्कों में जितने मुसलमान की आबादी है उससे कहीं ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है। अगर ये मुसलमान सड़कों पर आ गया तो मुल्क में क्या हालात बनेंगे और इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए हमें सड़कों पर आने को मजबूर ना किया जाए। मुसलमान किसी धर्म के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करता। तौकीर रजा ने कहा कि जिन लोगों ने मुसलमानों के साथ जाति की है और रसूल आजम की शान में गुस्ताखियाँ की है, ऐसे लोगों में गिरिराज सिंह भी शामिल है। अगर ऐसे लोगों पर एक सप्ताह में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम सड़कों पर आने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र और प्रदेश सरकार की होगी। हमारी खामोशी और सहनशीलता को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। कोई मुसलमान किसी धर्म के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करता तो किसी दूसरे को भी ये अख्तियार नहीं है कि वो हमारे मजहब पर टिप्पणी करे। मुसलमान सड़क से लेकर संसद तक सुरक्षित नहीं। मौलाना ने कहा कि हिंदुवादी संगठन और कथित हिंदुवादी नेता मुस्लिम बहन बेटियों पर लंबे वक्त से टिप्पणी करते रहे हैं। मुसलमान सड़क से लेकर संसद तक सुरक्षित नहीं है। संसद के अंदर मुसलमानों को खुलेआम गालियाँ दी जाती है। यही समझ नहीं आता कि ये लोग चाहते क्या है। रसूल आजम की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही है। दुनिया का मुसलमान सब कुछ सहन कर सकता है, मगर रसूल आजम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। श्रीलंका हम किसी हाल में नहीं बनने देना चाहते। मुझे हैरत होती है, श्रीलंका के लोगों ने, नेपाल के लोगों ने नेपाल को जलाने का, नेपाल को तोड़ने का, नेपाल को बर्बाद करने का काम किया। क्या उनके दिल में देश प्रेम की भावना नहीं थी? हमारे देश प्रेम की भावना बार बार हमें कचोटा जाता है। हमें नमक हराम कहा जाता है। नमक हराम, हमने तो अपना नमक। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।